की आयु से मैं बोल रहा हूं और 91 साल पूरा होने वाला है। तो बोलना तो आप लोग मेरा बहुत सुने हैं, टीवी पर कई चैनलों में आता है, सुनते ही होंगे। पांडित्य वाला बाई कोटेशन मैं वेदों, शास्त्रों, पुराणों, सब ग्रंथों से नंबर सहित बोलता हूं। ये संसार में पहली बार हुआ है। तो शास्त्र भी अनंत है, पुराण भी अनंत है, भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला, धाम, ब्रह्मांड सब अनंत अनंत है। अनंत काल तक अगर आप पढ़ते रहें, सुनते रहें, तो भी वहीं खड़े रहेंगे जहां से चले थे। तो फिर बेचारा एक साधारण जीव क्या करे? और जीव की परिभाषा तो आप जानते ही हैं, आनंद का अंश है। और भगवान की परिभाषा है अनंत आनंद स्वरूप। इसलिए प्रत्येक जीव अपने अंशी आनंद को चाहता है। अब प्रश्न आया, मिलेगा कैसे आनंद? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम भगवान के बेटे हैं, अंश हैं, सारे नाते भगवान से ही हैं, लेकिन मिले नहीं। बड़ा आश्चर्य है। हम भगवान को नहीं ढूंढ सके, ये तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन उसको भी चिंता नहीं है अपने बेटे की। अरे वो तो सर्वसमर्थ है, लेकिन नियम में बंधा हुआ है। नियम, भगवान की सृष्टि में तमाम सामान है। बहुत तो आप लोग भोगते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। देखो कितनी खाने के सामान, कितने देखने के सामान, कितने सूंघने के सामान जिनका आप उपभोग करते हैं, और जो आपको अनुभव नहीं है इस समय, स्वर्गादिक लोक का भी आप अनुभव कर चुके हैं अनंत बार। लेकिन भगवान ने अपने बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी चीज है उसको सबसे सस्ता कर दिया है। संसार में कोई व्यक्ति कहे कि मैं चाहूं तो ये पालूं, लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं, गलत। बड़े ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े डकैत चोर यही चैलेंज करके संसार में चलते हैं। हम तिकड़म करके, हम अनेक
तरकीबों से बड़ी बड़ी चीज पा लेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं गलत। एक बेटा पैदा करके बताओ, रोज बेटा पैदा हो रहे हैं लोगों के, गधों के। आपने इतिहास पढ़ा है? एक राजा हुए हैं इसी देश में, उनके करोड़ों स्त्रियां थीं और फिर भी बेटा नहीं हुआ। हर आदमी जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि में यह निश्चय है कि पैसे से आनंद मिल जाएगा। खूब ध्यान से सुनो, याद कर लेना। पैसे से आनंद माने हमारा अंशी, हमारा पिता हमको मिल जाएगा, ये सब विश्वास है। और प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण उसी के लिए प्रयत्न करता रहता है। प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण। लेकिन क्या ये प्रयत्न करने वालों में कोई कहता है आनंद मिल गया? मिल गया। इतना पैसा हो गया इसलिए मिल गया। सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए तब मिला, हाथ चलो। हम स्वर्ग के राजा हो गए तब मिला। ऐसा बोलने वाला कोई है? हमारे इस मृत्यु लोक का आनंद स्वर्ग लोक के आनंद के आगे ऐसा है जैसे अमृत के आगे गंदी चीजें जो होती हैं, पाखाना पेशाब आदि, ये संसार का सुख। हम लोग अपने माँ बाप प्रियजनों के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास। और स्वर्ग के लिए वेद में भगवान ने कहा है कि जो घोर मूर्ख है, मामूली मूर्ख नहीं, वो स्वर्ग चाहते हैं, क्योंकि वहां बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं सुख के, और बिना प्रयत्न किए मिलते हैं। रसगुल्ला आजा, आ गए। और यहाँ का हमारे मृत्युलोक का खरबपति भी हो और उसको इच्छा हो जाए रात को 12 बजे रसगुल्ला खाना चाहिए, नौकरों को बुलावे रसगुल्ला, सरकार सब दुकानें बंद हैं, खुलवा के लाओ। वो बेचारा रात भर घूमता रहा
और सवेरे आकर कहता है कि सरकार निकाल दो हमको, लेकिन हम क्या करें, नहीं मिला। लेकिन स्वर्ग में ये सब नहीं है, उसने पुण्य किया है ना, ये उसको फल देते हैं भगवान। सब चीजें सोचा, मिल गया, लेकिन एक चीज नहीं मिली, आनंद। अपने से आगे वाले को देखकर कुढ़ता है, जैसे एक चपरासी करोड़पति की कार देखकर कुढ़ता है, क्या चला जा रहा है। अरे तो अपने पुण्य से चला जा रहा है, काहे को कुढ़ते हो। आदत। सुरपतिर्वान पामम पदम याचते, स्वर्ग का राजा ब्रह्मा का पद चाहता है, इतनी बड़ी ईर्ष्या है उसको। तो आनंद नहीं मिलेगा और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आनंद के लिए भगवान कहते हैं, हमारी बात सुनो। भगवान ब्रह्म का स्नेन त्रिरन्वीष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो मतिरात्मन यथा भवेत। भागवत ब्रह्मा कह रहा है, देखो वेदों को मैं जानता हूं, वेदों का अर्थ मैं जानता हूं और कोई नहीं। जब वेद प्रकट हुए भगवान के मुख से सृष्टि के पहले, तो ब्रह्मा पढ़ता रहा, भगवान ने कहा सृष्टि करो, नहीं कर सका। तब ब्रह्मा खुद स्वयं अंदर गए उसके हृदय में और वेद का अर्थ कराया। आप लोगों ने सुना होगा। तो ब्रह्मा कहते हैं, मैंने 3 बार मथा वेद को, जब भगवान ने हमको वेदों का ज्ञान कराया और एक निश्चय किया, क्या मुझको पाने के लिए कुछ करो मत, बस इतनी सी बात जान लो और फिर मान लो मुझको पालोगे। ये कर्म ज्ञान आदि बहुत से मार्ग हैं वेदों में। रिद्धि सिद्धि आश्चर्यजनक सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा गरिमा, ये सब मिल जाती हैं। जैसे किसान गेहूं चावल वगैरह खेत में डाल के और उसका 10 गुना पा लेता है, व्यापारी व्यापार करके पैसा कमा लेता है, लेकिन आनंद का कोई मूल्य नहीं है कि आनंद पाने के लिए ऐसा कर लो तो आनंद मिल जाए। क्यों? सुनो ध्यान से, जो कुछ तुम करोगे, कर्म ज्ञान तपस्या, वो किससे करोगे? मन से।
शरीर से। तुमको पता है तुम्हारा शरीर भी प्राकृत है, मन भी प्राकृत है, तो इसकी की हुई साधना भी प्राकृत है। भगवान कैसे मिलेगा? वो तो दिव्य है। बड़ी बड़ी चीजें पालोगे, भगवान को तो जानना असंभव है, पाना तो बहुत दूर की बात। देखो, आप गधे की अकल से समझो। मेरे प्रवचन का अंतिम शब्द, संसार में अगर किसी के पास कोई हीरा है, सामान है बड़ा कोई, और दूसरा उसको चाहता है, तो कैसे मिलेगा? तो कहता है पैसा लाओ, पैसा नहीं है। तो अब क्या करेगा? तरकीब सोचेगा कि चुरा लें। लेकिन भगवान से कैसे चुरा लोगे? वो तो तुम्हारे चुराने की प्लानिंग भी नोट करता है। तो उसको पकड़ के बंद कर दो। आतंकवाद, और उसके बराबर नहीं है कोई। न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते, वेद कहता है। अब जब चोरी से नहीं मिल सकती वो चीज, डकैती से नहीं मिल सकती वो चीज, तो फिर क्या बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, भगवान ने इसके अलावा एक रास्ता बनाया है। क्या? रो के मांग लो, रो के मांग लो, मैं दे दूंगा। मेरे बेटे हो ना, तुमसे कोई दाम वाम नहीं लूंगा, और कोई दाम हो भी नहीं सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड कोई दे दे हमको, तो वो तो हमारा है, वो क्या दे रहा है हमको? शरीर ये भी हमारा है, माँ के पेट में दिया है। तू देगा क्या? और जो देगा वो मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है। मेरे यहां तो माया जा नहीं सकती। मैं इतना सस्ता हूं, जिसने रो के पुकारा, बड़े बड़े दुशासन वगैरह सब हार गए केवल आंसू से। हम लोगों में मिथ्या अहंकार भरा है। जरा सुंदर हो गए, आकर के चलते हैं। जरा चार पैसा हो गया, जरा विद्वान हो गए, तो हम मूर्खों को देखकर, आप कितना पढ़े? हाई स्कूल। हम तो पीएचडी है। इसलिए आंसू नहीं आते भगवान के लिए। जा रहे हैं मंदिरों में, दो चार श्लोक भी याद कर लिया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो भी बोल लिया है। सब एक्टिंग। बेटे को जरा सी चोट लग गई, सारा घर इकट्ठा हो गया। अरे बेटा कहां, कैसे लगा, कैसे तो क्या बेटे को चोट न लगती तो मरता नहीं?
अरे तमाम लोग खाट पे लेटे लेटे ही सवेरे जीरो मिलते हैं। और जानते हैं सब, अंगूठा छाप भी, कि एक दिन बाप भी जाएगा, माँ भी जाएगी, हम भी जाएंगे, साहब को जाना है। कितनी तरकीबें लगा डालो, जाना पड़ेगा। तो रो कर पुकारो, आंसू बहाओ, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। अरे बहाता तो हूं आंसू जी, लेकिन किसके लिए? बाप के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, शरीर के लिए, संसार के सामान के लिए बहाते हैं। भागे भागे जा रहे हैं। और शंकर जी हैं एक बर्फ के, अरे बर्फ तो है, वो बर्फ लिंग बन गई है शकल में। वहां शंकर जी बैठे हुए हैं क्या? हाँ हाँ, गर्मी आ गई, अब शंकर जी चले गए, पिघल गए। अब तुम्हारे बगल में भी तो मंदिर है शंकर जी की। अरे तुम क्या जानो, बच्चे हो। हो। जहां ऊंचाई देखा मंदिर बना दिया एक ठो। है, ये बड़े सिद्ध देवता हैं। जाओ, बेटा मिल जाएगा, बीबी मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, भागे जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बालाजी के मंदिर में, अमुक मंदिर में 10 करोड़ 20 करोड़ का महीना भेंट चढ़ती है। अरे एक मरे हुए मनुष्य की। अरबों खरबों की संपत्ति चढ़ाते हैं सेठ लोग। बड़े बड़े मुकुट, बड़े बड़े शरीर के हार। आदमी के लिए उसकी एक मूर्ति बनवा दिया। अब वो कब का मर गया, क्या पता कहां गया। क्या बकते हो जी? हम उनकी दया से अरबपति हो गए। तो जानते हो, जितने पति होगे तुम, उतने सर्वनाश होगा तुम्हारा। शास्त्र ये कहता है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। अब बोलो, तम भ्रंशयामि सद्यो यश्चेच्छा मैनुग्रहम। जिस पर मैं कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। अरे एक ऐसी माता हमारे देश में हुई है जिसने भगवान से वर मांगा, कुंती, महाराज हमारा सब छीन लो। क्यों? जब सब छीन लोगे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। कि डॉक्टर साहब के पास, सेठ जी के साहब, ये कलेक्टर साहब के पास लोग क्यों आ रहे हैं? उनको हो जाएगा, मुकदमा है। ये अहंकार है उसको, सबका अपमान कर देता है वो। मद है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। और इतिहास में सुनते हो ना, सुग्रीव को राजा पद मिल गया तो भगवान का नाम ही भूल गया। लक्ष्मण जी गए याद दिलाने, अरे वो राम के काम के लिए तूने वादा किया था,
तो कहता है कौन से राम, कौन से राम। गुस्सा आया लक्ष्मण को, ने कहा निकालू बाण, बताऊं कौन सा राम। अरे अरे हाँ हाँ हाँ, आइए आइए महाराज आइए। तो अगर कोई एक कृपा मानता है भगवान की, संत की, किसी की, उसकी कृपा से हमको ये संसार मिल गया, तो समझ लो वो कृपा नहीं, बड़ा भारी कोप किया है उसने, वो गया नरक। क्योंकि भगवान के कानून के अंतर्गत आ गया। भगवान का कानून है यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, कपड़े से शरीर ढक जाए, एक कोठरी रहने को हो जाए, इसके अलावा अगर तुमको मैं दूं तो सुपात्र में दान करो, वरना वो तो छीनेगा ही मरने के बाद, उसका दंड भोगना पड़ेगा जुगों जुगों। तुम क्या समझ रहे थे कि ये हम जो कमा रहे हैं और चोरी डकैती चारबाजी से, ये हम साथ ले जाएंगे? अरे शरीर भी नहीं ले जाने देंगे, हम तुमसे अधिक चालाक हैं। वो शरीर तो मैं लाया था पेट से, वो तो दे दो। मेरी पेट में मैंने दिया था, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बैठ के आंख और नाक और मुंह बनाया। तुम तो केवल हमारा अंश हो, निराकार, बाकी सब कुछ हमारा है। रो कर भगवान को पुकारना सबसे बड़ी साधना है। जिसने ये साधना नहीं मानी, वो सब शास्त्र वेद का ज्ञान व्यर्थ है, और उसको अनंत कोटि कल्प तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी और न आनंद मिलेगा। बस इतना सा शास्त्र वेद का ज्ञान है। इसके अलावा अगर कोई कहे और भी है, मेरे पास भेज देना।